सो हेलो, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। सो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कंपाइलिंग एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर डिज़ाइन के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कंपाइलिंग एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम होता क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कंपाइलिंग एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम के अंदर, वो ये जानना कि एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम होता क्या है। जैसा कि आपके सामने दिखाया जा रहा है कि एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम का मतलब है सोर्स कोड को अंडरस्टैंड प्लस चेक करना, एरर्स डिटेक्ट करना, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स बनाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा है या आपने कहीं से भी उठाया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी एनालॉजी को समझने के लिए, तो उसका सोर्स कोड जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, उसका क्या यूज़ है, क्यों वो यूज़ है, प्लस चेक करना कि वो जो प्रॉपर प्रोग्राम लिखा गया है वो उस जो भी मान के चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा गया है, उस प्रॉब्लम को प्रॉपर चेक करिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है, नहीं कर रहा, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं नहीं, अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एरर्स डिटेक्ट करना और इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स को बनाना। इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स को बनाने से क्या मतलब है? उसका मतलब है कि इंटरनली आप पूरे के पूरे कोड को ब्रेक करें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और देखें कि कोई जो भी आपने प्रॉब्लम के लिए वो प्रोग्राम लिखा है, क्या आप उस प्रोग्राम को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रोग्राम रन जब करेगा, यानी कि आप एक तो आप रन करते हैं उसे सॉफ्टवेयर के अंदर, और दूसरा आप उसे पेपर पे भी रन करके देख सकते हैं अपने माइंड की थिंकिंग अकॉर्डिंग कि अगर ये चीज़ आएगी तो ये आउटपुट आएगा, इस तरीके से काम करेगा। तो ये सारा होता है एनालिसिस सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम को एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना पूरे सोर्स प्रोग्राम को, प्लस चेक करना कि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर आती है, यानी जो सेकंड पॉइंट है एरर्स डिटेक्ट करना, एरर्स अगर हैं तो वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं और कैसे उनमें और कोई एरर आ सकता है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके पहले ही सॉल्व करना, और इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स को बनाना, यानी कि पूरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर को समझना उसके, कि हाँ कहाँ पे किस तरीके से डेटा फ्लो है, क्या है सिस्टम सारा, वो समझना और उस पे काम करना। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो है एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ये जो पॉइंट है ये फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर होता है। ये पार्ट फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर होता है। कंपाइलर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनालिसिस पार्ट, एक होता है सिंथेसिस पार्ट। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये कंपाइलर का फर्स्ट पार्ट है, या यूँ कह लो कि ये फ्रंट एंड है। और जो सिंथेसिस फेस है, यानी कि जहाँ पे सोर्स प्रोग्राम जनरेट होता है, वो एक बैकएंड पार्ट है। ठीक है, जैसे तरीके से बैकएंड का कोई भी काम किसी को दिखता नहीं है बट वो हो रहा होता है, उसी तरीके से सिंथेसिस का जो भी काम है वो दिखता नहीं है बट हो रहा होता है। फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं दिखती, बट ये भी एक्चुअल में हो रही होती है, और हमें इनका एटलीस्ट आउटपुट दिखता है कि हाँ, अगर एरर्स आए हैं तो एरर्स शो होंगे, और अगर नहीं आते तो हमें क्लियर कट दिखा दिया जाएगा कि कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। ठीक है, सो कंपाइलर एनालिसिस फेसेस, कंपाइलर एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर, कंपाइलिंग एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक या कह लो कि नो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि कंपाइलिंग एनालिसिस फेसेस है, यानी कि कंपाइलिंग एनालिसिस के कुछ फेजेस भी होंगे, क्योंकि कंप्लीट कंपाइलिंग एनालिसिस एक सिंगल पार्ट में तो हो नहीं सकता ना। तो उसके बेसिकली 3 फेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे। पहला है लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा है हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस, दूसरा है सिंटैक्स एनालिसिस, और तीसरा है सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, दूसरा सिंटैक्स एनालिसिस, तीसरा सिमेंटिक एनालिसिस। तो अब बात करते हैं सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस की। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसके कैरेक्टर्स को टोकन्स के अंदर तोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको ब्रेक कर दिया जाता है पूरे सोर्स प्रोग्राम को टोकन्स के अंदर। वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, सिंबल टेबल एंट्री बनाई जाती है। सिंबल टेबल एंट्री क्या होती है? बेसिकली ये एक टेबल है जिसके अंदर एंट्री, यानी कि हर एक जो रिकॉर्ड होता है, हर एक जो रो होती है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक सिंगल आइडेंटिफायर का सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, सारा डेटा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, ये सारा का सारा डेटा आपका सिंबल टेबल एंट्री के अंदर होता है। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड के अंदर अलग अलग आइडेंटिफायर का डेटा होता है। एक सिंगल रो के अंदर एक सिंगल आइडेंटिफायर का ही डेटा होगा, जैसे कि लिखा हुआ रिलेटेड टू अ सिंगल आइडेंटिफायर सिंबल टेबल एंट्री। एंट्री का मतलब है एक सिंगल रो ऑफ डेटा, ठीक है, जो रिलेटेड होता है एक सिंगल आइडेंटिफायर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड है, इंट सम इज टू ए प्लस बी एंड सेमीकोलन। ये एक सिंपल सा कोड है सी का, जो इसको अगर टोकन्स के अंदर तोड़ा जाए, यानी कि जो लेक्सिकल एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर्स को टोकन्स में ब्रेक डाउन करना, तो उसको अगर किया जाए, परफॉर्म किया जाए, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इंट
को अलग लिखा जाएगा, कॉमा सेपरेट किया जाएगा, सम कॉमा सेपरेटेड होगा इक्वल्स टू कॉमा सेपरेटेड होगा ए, कॉमा सेपरेटेड होगा बी एंड कॉमा सेपरेटेड होंगे प्लस एंड इवन सेमीकोलंस। और अगर कोई भी एरर्स डिटेक्ट होते हैं, मान के चलो कि कोई गलत चीज़ आपने इनपुट कर दी, यहाँ पे गलत कोड लिख दिया, तो एरर्स डिटेक्टेड के अंदर आएगा इनवैलिड टोकन, यानी कि जो आपने टोकन यूज़ किया है, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स आपने यूज़ किए हैं, ये जो यहाँ पे कोड यूज़ किया है वो गलत है, कहीं ना कोई मिस्टेक है, वो लाइन नंबर बताएगा आपको आपका कंपाइलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर क्या है? सिंटेक्स एनालिसिस हमें बताता है, सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर ग्रामर रूल्स चेक करता है, यानी कि जो भी हमने आई गेस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फाइनाइट ऑटोमेटा एंड लैंग्वेज के ऊपर, फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी सब्जेक्ट है या एक अलग टॉपिक भी है, कई चैप्टर्स भी होते हैं इसके। सो उसके अंदर कुछ ग्रामर रूल्स चेक करने होते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर कुछ ग्रामर होती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एक होती है और एक नॉन कंटेक्स्ट फ्री इस टाइप की कुछ ग्रामर्स होती हैं। तो उन ग्रामर रूल्स को चेक करने का काम सिंटेक्स एनालिसिस करता है। देखिए नॉर्मल जो भी हम, आप इस तरह एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जो भी हम नॉर्मल बात करते हैं अपनी हिंदी में, इंग्लिश में, तो उसके लिए इंग्लिश के लिए अगर हम नॉर्मल फॉरेनर से बात करते हो तो इंग्लिश में हम बात करते हैं, तो उसके अंदर एक ग्रामर काम कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। नाउन, पंचुएशन मार्क्स एंड कंजंक्शन, प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे एंड ऑल दोज थिंग्स जो हैं वो सारी की सारी ग्रामर के अंदर ही आती है। तो वैसे ही सोर्स प्रोग्राम को समझने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को समझाने के लिए भी एक ग्रामर होती है जो काम करती है। तो उन ग्रामर रूल्स का जो ग्रामर है उनके कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं पहले से ही, और उन सेट ऑफ रूल्स को चेक करने का काम जो है सिंटेक्स एनालिसिस करता है कि जो भी ग्रामर रूल्स लिखे हुए हैं उन्हें चेक करना है। देन उसके बाद आता है पास ट्री बनाता है। बेसिकली पास ट्री होता है क्या है, क्वेश्चन आपका ये आएगा। तो वैसे तो मैं इसके एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, बट इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि पार्स ट्री एक ऐसा ट्री है जो पर्टिकुलर एक डेटा को डिफाइन करता है पूरा का पूरा, और मतलब हाँ इस तरीके से एक पास ट्री बनाता है। अब ये के लिए इतना समझ लीजिए कि पास ट्री जनरेट करता है सिंटेक्स एनालिसिस कंपाइलर, कंपाइलिंग एनालिसिस सोर्स प्रोग्राम के ड्यूरेशन में जो कंपाइलर है वो एक पास ट्री जनरेट करता है। ये आपको बात लिखनी है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंट ए इज इक्वल्स टू, आप डिक्लेयर नहीं करते कुछ भी, अगर आपने ये दे दिया कि भाई मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करना चाहता हूँ कुछ, बट आपने ब्लैंक दिया है, तो आपको एरर देगा कि सिंटेक्स एरर है, मिसिंग एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ आनी थी जो कि मिस हो चुकी है, तो आपको वो फिल करना ज़रूरी हो जाएगा, अदरवाइज वो एरर रहेगा प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक एनालिसिस, यानी कि सिमेंटिक का बेसिक मतलब होता है मीनिंग, किसी भी चीज़ का मीनिंग। ठीक है, तो आप सोर्स प्रोग्राम को जब कंपाइल कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर तीसरी चीज़ आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सिमेंटिक एनालिसिस, यानी कि उसका मीनिंग चेक करना, उसका टाइप चेक करना और वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है या नहीं ये चेक करना। ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे पॉइंट्स हैं और ईजी पॉइंट्स हैं, आपको याद भी हो जाएंगे जल्दी। तो मीनिंग चेक करने से क्या मतलब है, आपको जैसा कि जाहिर सी बात है उससे डिक्लेयर हो ही रहा है कि मीनिंग चेक करना है, यानी कि पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ कोड है उसका मीनिंग आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है, वो क्यों लिखा है और उसका यूज़ क्या है, और अगर उसका यूज़ नहीं है वहाँ तो उसे आप हटाएं और या फिर मॉडिफाई करें। नेक्स्ट आता है टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग के अंदर बेसिकली टाइप, आपका जो डेटा का टाइप है वो चेक होता है, एंड वेरिएबल डिक्लेयर्स है या नहीं, यानी कि जो भी वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं क्या वो प्री डिक्लेयर्ड है या नहीं, अगर नहीं है तो आप उन्हें साथ के साथ डिक्लेयर करें ताकि आप उन्हें प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। ये 3 चीज़ होती है सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया हुआ इंट एक्स, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है बट एक डेटा टाइप है इंट, और हमने एक्स की जो वैल्यू इनिशिएट की है वो होती है हेलो, जो कि है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो आएगा टाइप मिसमैच एरर। ठीक है, यानी कि जो डेटा टाइप है वो मिसमैच है दोनों का। इंटीजर हमने एक्स को दिया है, यानी कि एक्स का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए डेटा, लेकिन हमने दिया उसको स्ट्रिंग, तो वो टाइप मिसमैच एरर आना ही आना है, ये ऑब्वियस है। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें पार्स ट्री, उससे पहले बात करते हैं आउटपुट ऑफ एनालिसिस फेज की। तो आउटपुट ऑफ एनालिसिस फेज, तो एनालिसिस फेज का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, एनालिसिस के बाद कंपाइलर जनरेट करता है हमारे 3 चीज़ें, क्या क्या होती हैं। पहला होता है सिंबल टेबल, दूसरा होता है एनोटेटेड पार्स ट्री, तीसरा और आखिरी होता है एरर रिपोर्ट्स, यानी कि एरर की एक रिपोर्ट जनरेट करता है और वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे सिंबल टेबल जो कि हमने समझ लिया, एक ऐसी टेबल जिसके अंदर सारे के सारे पर्टिकुलर जो भी आइडेंटिफायर्स यूज़ किए गए हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, उनकी
पर्टिकुलर डेटा की एंट्री हो कि हाँ इस आइडेंटिफायर को इसलिए यूज़ किया गया है, इसका ये यूज़ है, इसको यहाँ पे ये वैल्यू दी जानी है और यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म होना है। वो सारा डेटा सिंबल टेबल के अंदर होता है, एक सिंबलिक फॉर्म के अंदर, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरा है एनोटेटेड पार्स ट्री एंड तीसरा एरर रिपोर्ट्स। एरर रिपोर्ट्स जनरेट करना जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी कोई कोड कंपाइल करता है कोई भी कंपाइलर, तो वो उसकी एक एरर रिपोर्ट जनरेट करता है कि एरर्स हैं या नहीं। अगर है तो आपको डिस्प्ले करेगा इस लाइन पे इस टाइप का कुछ एरर आ रहा है, अगर नहीं तो आपको समझना है कि आपका कोड सक्सेसफुल जनरेट हो गया है, आई मीन कंपाइल हो चुका है और उसका भी वो आपको आउटपुट शो कर ही देगा। देन अब बात करते हैं कि क्या फ़र्क है पार्स ट्री जो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे, हाँ, जो सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर पार्स ट्री बनाता है वर्सेस जो एनोटेटेड पार्स ट्री है यहाँ पे आउटपुट में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो जो पार्स ट्री होता है वो शो करता है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, यानी कि ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रिंग का, यानी कि जो भी आपने जो कोड दिया है उसका एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर प्रॉपरली वेल मैनेड है या नहीं, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी कोड के एग्जीक्यूशन के लिए ग्रामर रूल्स प्री डिफाइंड है उनके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कि एनोटेटेड पार्स ट्री क्या होते हैं फिर। तो एन annotated parse tree is a parse tree with extra information, यानी कि annotated parse tree एक parse tree ही है but with some extra information just like attributes attached to its nodes, यानी कि आप यूँ कह लो कि एक पार्स ट्री के पास उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी, यानी कि सिंटैक्टिक प्लस सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एनोटेटेड पार्स ट्री के अंदर होती है, एक पार्स ट्री से अलग। पार्स ट्री नॉर्मल है जो कि एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बताएगा आपको स्ट्रिंग का अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है बट आपको शायद हैंडराइटिंग ना समझ में आए, सो मैं बोल के बता देता हूँ कि इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है शोज द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स, ठीक है। वो होता है पार्स ट्री। एनोटेटेड पार्स ट्री क्या होता है, वो होता है एन एनोटेटेड पार्स ट्री इज अ पार्स ट्री विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक एट्रीब्यूट्स, और यूँ कह लो कि उसकी मीनिंग्स जो भी कोड के हैं, एक तो पार्स ट्री है जो पर्टिकुलरली उसके सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग देखता है कि हाँ ये प्रॉपर है या नहीं, अगर है बहुत अच्छी बात है तो वो पार्स ट्री जनरेट हो जाएगा, मतलब पार्स ट्री जनरेट होता ही उस चीज़ के लिए वही है। एनोटेटेड पार्स ट्री क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी अपने साथ रखता है कि उसका मीनिंग भी क्या है, उन सारे कोड की मीनिंग और उसका स्ट्रक्चर, इन दोनों को ये अपने पास रखता है एनोटेटेड पार्स ट्री। देन आता है डिफरेंस ऑफ एनालिसिस वर्सेस सिंथेसिस फेज, जैसा कि हमने बात करी थी कि कंपाइलर के अंदर कंपाइलेशन के दौरान दो फेजेस होते हैं, एक एनालिसिस फेज दूसरा सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहते हैं हम दोनों के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एनालिसिस फेज के अंदर सोर्स प्रोग्राम रीड करते हैं, एरर्स डिटेक्ट करते हैं, एंड की फ्रंट एंड का पार्ट होता है एनालिसिस फेज, ठीक है। अगर आते हैं सिंथेसिस फेज के ऊपर, तो टारगेट प्रोग्राम जनरेट करता है, यानी सिंथेसिस फेज के अंदर टारगेट प्रोग्राम्स जनरेट करता है कंपाइलर, कि टारगेटेड प्रोग्राम्स क्या हैं उनको जनरेट करना। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाता है, यानी आपको ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये कोड ऑलरेडी इतना ऑप्टिमाइज होता है कि ऑप्टिमाइजेशन अच्छी खासी होती है, तो ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाता है, जो भी हमने टारगेट प्रोग्राम जनरेट करा है वो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा, और प्लस ये एक बैकएंड में होता है सारा काम। ये फ्रंट एंड का पार्ट था और ये बैक एंड का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है सिंपल सा, जिसके अंदर हमने दिखाया है कि एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम किस तरीके से होती है, किस फ्लो में होती है। सबसे पहले आता है हमारा सोर्स प्रोग्राम, देन उसके बाद आता है लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस से फिर कोड जाता है सिंटेक्स एनालिसिस के पास, सिंटेक्स एनालिसिस के बाद जो आउटपुट होती है सिंटेक्स एनालिसिस की, वो जाती है सिमेंटिक एनालिसिस के पास, एंड देन वो फिर का आउटपुट आता है उसका कुछ इस तरीके से जो हमने यहाँ पे देखा है सिंबल टेबल एनोटेटेड पार्स ट्री एंड एरर रिपोर्ट्स, इस टाइप से आउटपुट जनरेट होती है। देन आते हैं इन शॉर्ट, अगर हम इस पूरी चीज़ को समझें कि एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम होता क्या है। सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम इज द फ्रंट एंड फेज ऑफ कंपाइलर, ये एक फ्रंट एंड फेज होता है कंपाइलर का। अगर आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में पता है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट दोनों के अंदर फ्रंट एंड वो है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है, जिसके साथ यूज़र को पता है कि आगे क्या होना चाहिए, या फिर उसको जो अच्छा दिखता है, देखने में अच्छा लगता है, जो उसकी आइज़ देखती हैं और उसको फील होता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो वो होता है फ्रंट एंड का पार्ट, ठीक है। जो वर्किंग सामने यूज़र को नहीं समझ में आएगी, बट बैकएंड में जो बंदा बैठा है उसे समझ में आ रहा है कि हाँ किस बटन से क्या काम हो रहा है, किस स्क्रॉल पे क्या हो रहा है, तो वो होता है फ्रंट एंड का पार्ट, जो सामने सिर्फ यूज़र को दिखता है, यूज़र एक्सपीरियंस करता है। तो एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड फेस ऑफ कंपाइलर इन विच द सोर्स कोड इज एग्जामिन्ड थ्रू लेक्सिकल सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम को अगर शॉर्ट में समझा जाए तो वो फ्रंट एंड फेस होता है कंपाइलर का,
जहाँ पर सोर्स कोड को एग्जामिन किया जाता है 3 फेसेस के थ्रू, लेक्सिकल, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स, जिनके बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा है यहाँ पर, लास्ट हमने फिनिश किया सेमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। तो उन सभी 3 फेजेस के द्वारा एग्जामिन किया जाता है पूरे कोर्स को, डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को, और सिंबल टेबल जनरेट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, एंड डाटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए प्रोग्राम की। तो इसी के साथ में पार्ट 2 जो है इसका ख़त्म होता है कंपाइलर डिज़ाइन का। बेसिकली जो टॉपिक है, सॉरी सॉरी, कंपाइलिंग एनालिसिस ऑफ सोर्स प्रोग्राम, इस टॉपिक का एंड यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो इसका एंड यहाँ पर होता है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सॉरी, कंप्लीटेड, यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट कर दो यार, कमेंट्स ओपन है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अगर चाहो तो ये सारी चीज़ें राइट डाउन कर सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा कि सब कुछ तुम्हें अच्छी क्वालिटी में क्लियर मिले। एंड हाँ, अगर कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, थैंक यू। एंड यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हाइप का ऑप्शन आया यार, हाइप भी कर देना थोड़ा सा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।